हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइकॉनिक इन्फोटेक। कंप्यूटर क्लास की सीरीज़ में आज हमारा यह 12th लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल द डायग्राम ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, मेमोरी 3 टाइप्स में डिवाइडेड की जाती है: प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैशे मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रैम एंड रोम, एंड दे आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू फर्दर पार्ट्स। रैम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। रैम 2 टाइप्स में डिवाइड की जाती है, स्टैटिक एंड डायनेमिक, एंड रोम 3 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है, दैट इज़ प्रॉम, ई प्रॉम एंड ई प्रॉम। सेकेंडरी जो मेमोरी है वो होती है आपकी हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD, DVD, zip disk, etc. And third type of computer memory is cache. तो आगे अब हम इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? अ मेमोरी इज़ जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। जो मेमोरी है वह इंसान के दिमाग की तरह होती है। कंप्यूटर मेमोरी इज़ एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्परेली और परमानेंटली। कंप्यूटर मेमोरी एक फ़िज़िकल डिवाइस है। फ़िज़िकल डिवाइस का मतलब जिन डिवाइसेस को आप छू सकते हैं। जो कंप्यूटर मेमोरी है वो डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, परमानेंटली भी कर सकता है और टेम्परेरी बेसिस के ऊपर भी स्टोर कर सकता है। कंप्यूटर मेमोरी इज़ द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर मेमोरी एक कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने वाला स्पेस है, वेयर डाटा इज़ टू बी प्रोसेस, जहाँ पे डाटा को प्रोसेस किया जाता है, एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। और जो भी हमें डेटा रिजल्ट्स चाहिए उनके लिए जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं वो वहाँ पे चाहिए होती हैं, उन्हें वहाँ पे स्टोर किया जाता है। मीन्स जब आप कंप्यूटर में कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी सर्च कर रहे हैं, तो वो आपका कंप्यूटर मेमोरी में जा करके सेव हुआ है। द मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल्स। मेमोरी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड की जाती है और इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम सेल्स कहते हैं। ईच लोकेशन और सेल हैज़ अ यूनिक एड्रेस। हर एक लोकेशन का और सेल का अपना एक अलग एड्रेस होता है जो वेरी करता है 0 टू मेमोरी साइज -1। तो आपको ये याद रखना है, जो सेल का लोकेशन है, यूनिक एड्रेस है, वो वेरी करता है 0 से लेकर के मेमोरी साइज -1। अब मेमोरी इज़ प्राइमरी ऑफ 3 टाइप्स। मेमोरी 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी। सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी एंड थर्ड वन कैशे मेमोरी, जो मैंने आपको पहले भी बताया। अब हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन विच द कंप्यूटर इज़ करंटली वर्किंग। प्राइमरी मेमोरी सिर्फ उस डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में स्टोर करता है जिनमें आप अभी करंटली वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इट हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी, इसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, एंड डेटा इज़ लॉस्ट व्हेन पावर इज़ स्विच्ड ऑफ। अगर आप पावर स्विच ऑफ कर देते हैं तो वो डेटा आपका लॉस्ट हो जाता है। मतलब जैसे ही अगर आपका कंप्यूटर बंद हो गया, लाइट चली गई, तो वो सारा डेटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। जो प्राइमरी मेमोरी है वह सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के साथ बनी होती है। दीज मेमोरीज आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर्स। यह रजिस्टर्स की तरह फास्ट नहीं होते हैं। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड रिजाइड्स इन द मेन मेमोरी। जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी होती है वह मेन मेमोरी में स्टोर होती है। फर्दर प्राइमरी मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सब कैटेगरीज। प्राइमरी मेमोरी आगे 2 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है, रैम एंड रोम। तो आगे अब हम जानेंगे रैम एंड रोम के बारे में। सबसे पहले व्हाट इज़ रैम और रोम, क्या होता है इनकी फुल फॉर्म। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम में पूछ
है, और रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। नाम से ही पता चल रहा है इनके बारे में कि इनका क्या काम होगा। सेकंड की पॉइंट जो आता है इनके डिफरेंस में है वो है डेटा रिटेंशन। रैम डेटा वॉलेटाइल होता है। डेटा इज़ प्रेजेंट टिल पावर सप्लाई इज़ प्रेजेंट। जब तक आपका पावर सप्लाई वहाँ पे प्रेजेंट है, आपका डेटा वहाँ पे है। रोम डेटा इज़ परमानेंट। जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी का डेटा जो होता है वो परमानेंट होता है। डाटा रिमेन्स इवन आफ्टर पावर सप्लाई इज़ नॉट प्रेजेंट। अगर लाइट चली भी जाती है तब भी आपका डेटा कंप्यूटर में स्टोर रहता है। थर्ड की पॉइंट इज़ डेटा एक्सेस। रैम डेटा कैन बी रीड, इरेज्ड और मॉडिफाइड। रैम में आप डेटा को पढ़ सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं और उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जबकि रोम में सिर्फ आप डेटा को पढ़ सकते हैं। रोम डेटा इज़ रीड ओनली। नेक्स्ट डिफरेंस इज अबाउट देयर यूसेज। RAM is used to store data that CPU needs for current instruction processing. RAM को उस डेटा की ज़रूरत होती है जिसमें CPU को इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने का काम जिनमें किया जाता है। ROM is used to store data that is needed to bootstrap the computer. ROM को उस डेटा की ज़रूरत होती है जो कंप्यूटर के बूटस्ट्रैप में काम में आती हैं। नेक्स्ट इज़ स्पीड। रैम स्पीड इज़ क्वाइट हाई। रैम की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। रोम स्पीड इज़ स्लोअर देन रैम। रोम की स्पीड रैम से कम होती है, स्लो होती है। नेक्स्ट डिफरेंस इज़ अबाउट देयर CPU एक्सेस। रैम जो CPU है कैन एक्सेस डेटा स्टोर्ड ऑन रैम। CPU है वो डायरेक्टली रैम में जितना भी डेटा है वो एक्सेस कर सकता है, बट रोम में ऐसा नहीं होता। डेटा टू बी कॉपीड फ्रॉम रोम टू रैम। पहले डेटा रोम से रैम में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद CPU उसको असेस करता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज अबाउट देयर कैपेसिटी। रैम मेमोरी इज़ लार्ज एंड हाई कैपेसिटी। रैम की मेमोरी की बहुत हाई और लार्ज कैपेसिटी होती है, जबकि रोम में स्मॉल होती है और वो बहुत लो भी होती है उनकी कैपेसिटी। नेक्स्ट डिफरेंस इज अबाउट यूसेज। रैम इज़ यूज्ड एज CPU कैशे प्राइमरी मेमोरी। जो रैम का यूज़ CPU कैशे के लिए एज अ प्राइमरी मेमोरी होता है। रोम इज़ यूज्ड एज फर्मवेयर बाय माइक्रो कंट्रोलर्स। रोम का यूज़ माइक्रो कंट्रोलर्स के द्वारा किया जाता है एज अ फर्मवेयर। लास्ट इनका जो डिफरेंस है वह कॉस्ट के बारे में है। रैम बहुत कॉस्टली होता है एंड रोम चीप है, इसका प्राइस कम होता है। तो ये हमने बात करी रैम एंड रोम के डिफरेंस के बारे में। इससे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको इन डिफरेंसेस को अच्छे से याद रखना है। अब आगे रैम के दो टाइप्स हैं। फर्दर रैम भी आपकी डिवाइडेड है आगे, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में पहले भी बताया था। रैम टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एस रैम जिसकी फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम, एंड डायनेमिक रैम मतलब डी रैम। अब इनके हम कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी जान लेते हैं। जो रैम एस रैम है उसकी बहुत लॉन्ग लाइफ होती है, इन्हें हमें रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती बार बार। यह फास्ट होते हैं। यूज्ड एज कैशे मेमोरी, यह एज अ कैशे मेमोरी यूज़ किए जाते हैं। लार्ज साइज़ बड़ा साइज़ होता है। एक्सपेंसिव महंगे होते हैं। हाई पावर कंजप्शन, और यह बहुत ज़्यादा पावर कंजप्ट करते हैं। डी रैम में क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी, अब इससे उल्टा कर लीजिए। शॉर्ट डेटा लाइफ टाइम, इसका शॉर्ट डेटा लाइफ टाइम होता है और इन्हें बार बार कंटिन्यूसली रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है। स्लोअर एज़ कम्पेयर टू एस रैम, ये एस रैम के मुकाबले में स्लो होते हैं। यूज्ड एज रैम, इन्हें हम एज अ रैम यूज़ करते हैं। स्मॉलर इन साइज, यह साइज में छोटे होते हैं। लेस एक्सपेंसिव, यह ज़्यादा महंगे नहीं होते। लेस पावर कंजम्पशन, और यह कम पावर को यूज़ करते हैं। रोम 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। प्रॉम, ई प्रॉम एंड ई प्रॉम। सबसे पहले आपको इनकी फुल फॉर्म्स याद रखनी हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह होता क्या है, इज़ अ रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। दैट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस बाय अ यूज़र।
इसे यूज़र सिर्फ एक बार ही मॉडिफाई कर सकता है। द यूज़र बाइज अ ब्लैंक प्रॉम, यूज़र एक खाली प्रॉम को बाय करता है एंड एंटर्स द डिज़ायर्ड कंटेंट यूजिंग अ प्रॉम प्रोग्राम, और यह उस प्रोग्राम को अपने अंदर एंटर करता है जो हमें रिक्वायर्ड होता है। एंटर्स द डिज़ायर्ड कंटेंट्स यूजिंग अ प्रॉम प्रोग्राम की हेल्प से उन्हें वो अंदर एंटर करेगा। इनसाइड द प्रॉम चिप देयर आर स्मॉल फ्यूजेस, प्रॉम चिप के अंदर छोटे छोटे फ्यूजेस लगे होते हैं विच आर बर्नड ओपन ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। जब हम उन्हें प्रोग्राम करते हैं तो वो बर्नड ओपन होते हैं। इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस एंड इज़ नॉट इरेजेबल। आपको याद रखना है, नाम से पता चल रहा है ये प्रोग्रामेबल होते हैं, एक बार ही आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, बार बार आप इसे इरेज नहीं कर सकते हैं। तो मेन आपको यही याद रखना है इसके अंदर। सेकंड है ई प्रॉम, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नाम से पता चल रहा है ये इरेजेबल हैं, प्रोग्रामेबल हैं। ई प्रॉम कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रा वायलेट लाइट। ई प्रॉम इरेजेबल हैं, हम इन्हें एक्सपोज करते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट में फॉर ड्यूरेशन अप टू 40 मिनट्स। 40 मिनट्स के लिए आप ई प्रॉम को अल्ट्रा वायलेट रेज के सामने रख देंगे एंड वो इरेज हो जाएगा। यूजली एन ई प्रॉम इरेजर अचीव्स दिस फंक्शन। यूजली जो ई प्रॉम है इसी के अंदर ये फंक्शन है। नेक्स्ट है आपके पास ई प्रॉम, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नाम से पता चल रहा है आपको इसके अंदर भी कि ये प्रोग्राम्ड हैं एंड इरेज्ड इलेक्ट्रिकली। हम इन्हें इरेज कर सकते हैं, डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। इट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड अबाउट 10,000 टाइम्स। 10,000 टाइम्स हम इनको इरेज करके रीप्रोग्राम कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। बोथ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक्स अप टू 4 to 10 मिलीसेकेंड। जो इरेजिंग है और प्रोग्रामिंग है वो सिर्फ 4 से 10 मिलीसेकेंड का समय लेती है। इन ई प्रॉम एनी लोकेशन कैन बी सिलेक्टिवली इरेज्ड एंड प्रोग्राम। ई प्रॉम में कोई भी लोकेशन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, उसे इरेज कर सकते हैं, उसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ई प्रॉम्स कैन बी इरेज्ड 1 बाइट एट अ टाइम। ई प्रॉम्स को हम इरेज कर सकते हैं 1 बाइट एट अ टाइम, एक समय में 1 बाइट ओनली, रादर देन इरेजिंग द एंटायर चिप। पूरी चिप को हम इरेज नहीं कर सकते। हैंस द प्रोसेस ऑफ रीप्रोग्रामिंग इज़ फ्लेक्सिबल बट स्लो। जो प्रोसेस है रीप्रोग्रामिंग का वो फ्लेक्सिबल है बट स्लो है, थोड़ा स्लो चलता है इसके अंदर। तो आपको इनके सिर्फ डिफरेंसेस याद रखने हैं। प्रॉम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रॉम इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई प्रॉम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दीज आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज, यह सेमीकंडक्टर मेमोरीज हैं। इट इज़ नोन एज मेन मेमोरी, यह मेन मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी है। अगर आपका पावर चला जाता है तो सारा का सारा डाटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। यह वर्किंग मेमोरी है कंप्यूटर की। सेकेंडरी मेमोरी से यह फास्ट होते हैं। कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बगैर, इनके बिना नहीं रन कर सकता है, नहीं चल सकता है, यह आपको याद रखना है। तो ये थी हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी जिसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, जो मेन मेमोरी होती है। सेकंड, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल। इसे हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं और यह नॉन वॉलेटाइल होती है। यह मेन मेमोरी से स्लो होती है। These are used for storing data information permanently. सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल डेटा को और इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है। CPU डायरेक्टली डज नॉट असेस दीज मेमोरीज। CPU डायरेक्टली इस मेमोरी के डेटा को असेस नहीं कर सकता है। पहले वो कन्वर्ट करेगा रैम के अंदर, उसके बाद इन्हें पढ़ा जा सकता है, इन्हें इरेज किया जा सकता है, इनके ऊपर काम किया जा सकता है। The contents of secondary memories are first transferred to the main memory and then the CPU can access it. अब इनकी एग्जाम्पल डिस्क, CD-ROM, DVD, यह सारे आपके सेकेंडरी मेमोरी हैं। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं सेकेंडरी मेमोरी के? दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज। यह मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरीज हैं। यह एज अ बैकअप मेमोरी के रूप में भी काम करती हैं। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हैं।
डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है। अगर आपकी लाइट पावर ऑफ भी हो जाएगा तब भी डेटा आपका स्टोर रहेगा। इट इज़ यूज फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में एज ए एक्सटर्नल डिवाइस की तरह इनके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के बिना भी कंप्यूटर आपका रन करेगा, यह प्राइमरी मेमोरी से स्लो होती हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स कौन से हैं? 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि यूएसबी, कॉम्पैक्ट फ्लैश, मेमोरी कार्ड हो गया, एसडी कार्ड हो गया। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्केट, मैग्नेटिक स्ट्रिप, टेप कैसेट, ये आपके सारे टाइप्स हैं सेकेंडरी मेमोरी के। आपको याद रखना है कंप्यूटर के अंदर जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस को आप यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, वह सारी आपकी सेकेंडरी मेमोरी हैं। थर्ड टाइप इज़ कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी इज़ अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड द सीपीयू। कैशे मेमोरी की बहुत हाई स्पीड होती है, एक सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जो सीपीयू के अंदर काम करने में हमारा हेल्प करती है, बहुत उसको सीपीयू को बढ़ावा देती है कि वो जल्दी से प्रोसेस करे अपने काम को। यह एज अ बफर काम करता है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। यह इट इज़ यूज टू होल्ड दोज पार्ट्स ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज बाय द सीपीयू। यह उस डाटा और प्रोग्राम को अपने अंदर स्टोर करता है जो सीपीयू के अंदर बार बार हम यूज़ करते हैं। द पार्ट्स ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डिस्क टू कैशे मेमोरी। जो पार्ट्स हैं डाटा और प्रोग्राम्स के वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं डिस्क से कैशे मेमोरी के बीच में बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से, फ्रॉम वेयर द सीपीयू कैन असेस देम, जहाँ से सीपीयू उन्हें असेस कर सकता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैशे मेमोरी। इनके कुछ एक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो द एडवांटेजेस ऑफ कैशे मेमोरीज आर एज फॉलोज। कैशे मेमोरी इज़ फास्टर दैन मेन मेमोरी। यह मेन मेमोरी से फास्ट होती है। यह लेस असेस टाइम यूज़ करता है, कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू मेन मेमोरी। जितना भी इसके अंदर स्टोर होता है प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट किया जा सकता है बहुत ही कम समय में। यह डेटा को टेम्परेरी यूज़ के लिए स्टोर करता है। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इसकी जो है लिमिटेड कैपेसिटी होती है, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट मेमोरीज़ के बारे में। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़िए, याद रखिए। धन्यवाद। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।